ओके, फाइनली पहुंच गए। अच्छा हुआ मैं ज़्यादा देर तक वहाँ रुका नहीं, वरना इस बारिश में तो मेरे कपड़े ख़राब हो जाते। फिर पता नहीं मैं उससे कैसे मिलने जाता। हम्म, ये यहाँ? ओ गॉड, इसे इसे तो बहुत तेज़ बुखार है। प्लीज़ उठ जाओ, प्लीज़ उठो, प्लीज़। पानी पानी पानी। ओके 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 ओके। स्वीट आउट, प्लीज़ प्लीज़ उठ जाओ, अपनी आंखें खोलो। फाइनली तुम उठी। तुम ठीक हो? तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इस हालत में? वो सब छोड़ो, तुम पहले अंदर आओ। बहुत बारिश हो रही है और यहाँ पर बहुत ठंड है। कम ऑन, इट्स कंप्लीटली फाइन। मैं तुम्हें उठाकर ले जा सकता हूँ। मुझे कसकर पकड़ना। तुमने दवाई ली है तो क्या फिर तुम्हारे पास तुम्हारी दवाइयाँ हैं? नहीं? आई एम श्योर तुमने तो फिर कुछ खाया भी नहीं होगा। हे भगवान, तुम भी ना। तुम पर तो इस सिचुएशन में मैं गुस्सा भी नहीं कर सकता। थैंकफुली तुम जो दवाइयाँ यूज़ करती हो ना, वो मेरे पास भी है। तुम यहीं रुको, मैं वो दवाइयाँ लाता हूँ। ओके। देखो स्वीटहार्ट, मैं हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है? ये दवाइयाँ ले लो, तुम ठीक हो जाओगे। ओके? थोड़े देर बाद मैं तुम्हारे लिए सूप बना दूंगा, और अगर तुम्हें ज़्यादा भूख लगेगी तो मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी भी बना दूंगा, ठीक है? देखो, तुम मुझे बोलने से बिल्कुल मत शर्माना, ठीक है? अभी तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इतने रात में? हुँ? जब तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है तो तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी? तुम्हें बढ़िया अपने घर पर रेस्ट करना चाहिए था। तुम ऐसे काम मत किया करो प्लीज़। ओ माय गॉड, आई एम सॉरी। मैं गुस्सा नहीं हूँ तुम पर। देखो, मैं हूँ तुम्हारे पास। इट्स ओके। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुमने अपने अंदर बहुत दिनों से कोई बात दबा रखी है, और उसका दर्द आज आंसू बनकर निकल रहा है। तुम जितना रोना चाहो रो सकती हो, तुम हल्का महसूस करोगी। नहीं, नो, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें किसने कह दिया ये? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम कोई यूजलेस इंसान नहीं हो। स्वीटी, सुनो, मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है?
नहीं स्वीटी, ना ही तुम कोई वर्थलेस इंसान हो और ना ही तुम किसी के लिए बर्डन हो। देखो, तुम भी एक इंसान हो ना, तो तुमसे भी गलतियां हो सकती है, एंड इट्स ओके। हर इंसान हर काम नहीं कर सकता। और साथ ही साथ तुम खुद के बारे में ये सोचकर खुद को पीछे मत करना कि तुम एक लड़की हो। तुम्हारी फैमिली कुछ भी कहे कि तुम वर्थलेस हो, तुम यूजलेस हो, पर उनके कहने से तो ये बात सच नहीं हो जाती ना। तुम्हें जो करना है तुम उस पर फोकस करो, बस। अच्छा, तो तुम्हारी फैमिली तुम्हें अगली कह रही थी। मुझे पता है, अगली तो एक सिर्फ वर्ड है जो तुम यूज कर रही हो। मुझे ये जरूर पता है कि तुम्हें इससे कहीं ज्यादा चीजें कही गई है। इसीलिए ना मैं तुम्हारी फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं करता। आई हेट दैम। स्वीटी, मुझे तो लगता है तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम्हें पक्का मोटी बुलाया होगा उन्होंने। पता था, पता था। लगता है इन लोगों को सिर्फ बोलना आता है और ऊपर से कुछ भी बोल देते हैं। तुम्हें पता है, यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल आई हैव एवर सीन, एंड आई रियली अडोर यू। रुको, मैं तुम्हारे और करीब आता हूं। हम उन पर इतना ट्रस्ट करते हैं, हम उन पर इतना ट्रस्ट करते हैं, उन्हें इतना मानते हैं, और फिर वही हमें सुनाते हैं। बहुत बुरा लगता है। पर मैं इतना कह सकता हूं कि मैं जो कह रहा हूं, ये बात मैं दिल से कह रहा हूं, और ये सच है। एक साथ तुम पढ़ाई, जॉब और घर, ये सब कुछ संभालती हो। यू आर सो स्ट्रांग एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तुम सच में प्यार, केयर और अप्रिसिएशन डिजर्व करती हो। एंड ट्रस्ट मी, आई रियली अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क। क्या? ये क्या कह रही हो? रोना वीकनेस है? ऐसा कुछ भी नहीं है। रोने से कोई कमज़ोर नहीं हो जाता, एंड ना ही तुम ओवर एक्टिंग कर रही हो। ये तो अच्छा है कि तुम रो रही हो, अपने इमोशंस शो कर रही हो, क्योंकि अगर तुमने ये शो नहीं किए ना, तो अंदर ही तुम घुट घुट के मर जाओगी। जिन्होंने भी तुमसे ये कहा है ना, या तो वो समझदार नहीं है, या तो वो बहुत इररिस्पॉन्सिबल पर्सन है। स्वीटी, तुम्हें जितना रोना है तुम यहां पर रो सकती हो। तुम्हें हल्का फील होगा। आई नो तुम्हें मेरी बातें झूठी लग रही होंगी, बट ट्रस्ट मी, आई रियली अडोर यू एंड यू आर द बेस्ट। बट एक चीज अब ध्यान से सुन लो, अब तुम इस सिचुएशन से अकेले फाइट नहीं करोगी। मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगा, और अब से तुम यहां मेरे घर रहोगी। आई डोंट फकिंग केयर कि सोसाइटी और लोग क्या कहेंगे। मैं तुम्हें इस हालात में ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। देखो, तुम मेरे घर पे रह सकती हो, वहां पर मेरे पेरेंट्स भी हैं, और मेरे पेरेंट्स तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। नहीं, तुम हम पर बोझ नहीं बनोगी, और ना ही तुम मुझे किसी तरह से फोर्स कर रही हो। डोंट वरी, ये मेरा डिसीजन है कि तुम मेरे घर पर रुकोगी।
सुनो मेरी बात, तुम मुझे जितना भी बोल लो ना, मैं नहीं मानने वाला। तुम मेरे साथ रहोगी, बिकॉज आई स्टिल फकिंग लव यू। नहीं देख पा रहा तुम्हें इस हालत में। तुम्हें याद है, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं कभी तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। मैं बस वही वादा निभा रहा हूं। मैं तुम्हें और तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। तुम्हें जब भी क्लास में देखता हूं ना, तो मुझे हमेशा लगता है कि हम पास होकर भी कितना दूर हैं। और पता है, मैंने भी नोटिस किया कि तुम भी इस दूरी से परेशान हो चुकी हो। तुम भी मेरे पास आना चाहती हो। मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है। मैंने देखा है तुम जिस तरह से मुझे देखती हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही हो। और अभी भी तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे मन में कुछ तो चल रहा है जो तुम मुझे बताना चाह रही हो। वेट, व्हाट? मतलब यू स्टिल, तुम मेरे पास वापस आना चाहती हो? अच्छा, तो 3 दिन पहले तुम मुझे ये बताने वाली थी, तो बताया क्यों नहीं? अच्छा, तो उस टाइम तुम्हारी फैमिली तुम्हारी शादी की बात कर रही थी, तो तुमने मना कर दिया। गुड, तुम अपने लिए आवाज उठा रही हो, दैट्स अ गुड थिंग। एक सेकेंड, तुमने उन्हें बोला कि तुम किसी और से प्यार करती हो? ओह वे, तु, तुम कहीं मेरी... ओ माय गॉड, आई लव यू सो मच। ओके, आई प्रॉमिस इस बार कोई भी चीज गड़बड़ नहीं होगी। एंड आई डू माई बेस्ट। और एक चीज और, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अपनी बातें मुझसे शेयर करोगी और पहली वाली गलती नहीं करोगी। अब बताओ मुझे, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम वर्थलेस हो? गुड। और कभी आगे ऐसा मत सोचना। और अगर ऐसा ख्याल आया भी, तो याद रखना, यू मीन अ लॉट टू मी। ये हुई ना बात पे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हम सब कुछ साथ में मिलकर ठीक करेंगे। एंड थैंक यू सो मच स्वीटी, इस रिलेशनशिप को एक और चांस देने के लिए। बाय द वे, तुमने नोटिस किया तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर पहले से कम हो चुका है? अब बेटर फील कर रही हो? वाह, दैट्स गुड। देखा, रोने से कितना हल्का फील होता है। चलो, अब मैं तुम्हारा पट्टी चेंज कर देता हूँ, क्योंकि तुम्हारी बॉडी अभी भी हल्की सी गर्म है, तो हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम मुझसे चिपकी हुई थी, इसलिए बुखार दूर भाग गया? हम्म? हाय, इस हंसी पे तो जान कुर्बान है। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाता हूँ। क्या हुआ, कुछ कहना है? ओहो, तो आपके डिमांड्स अभी से शुरू हो चुके हैं।
आई लव यू बेब, एंड आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सब ठीक हो जाएगा, ओके? अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पेरेंट्स से मुझे कब बात करनी है? हाँ, तुम सही कह रही हो, हम कल बात कर लेंगे, पहले तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए। अच्छा, तुम यहीं रुको, मैं जल्दी से खिचड़ी या सूप बना कर लाता हूँ, ठीक है? और हाँ, ज़्यादा मत सोचो, अभी आराम करो। आई लव यू। मैं अभी आया। वैसे अगर आपको इसके बाद मेरी और भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप लेफ़्ट वाले वीडियो में क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपको इससे कुछ अलग देखना है तो वो आपको राइट में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपना फेवरेट मोमेंट, और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए।